एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्योंकि थंबनेल से आप जान गए होंगे। सच में सब लेडीज की आज के टाइम में यही परेशानी है, लेडीज की, गर्ल्स की, टीनेजर्स की, और मेरी उम्र से बड़ों की, बॉय की, जेंट्स की, सबकी मतलब एक ही प्रॉब्लम है कि हाँ, बाल टूटना एक बहुत बड़ा मतलब एक कहते हैं ना, बहुत एक भयंकर सी बीमारी सी हो गई है। लग रहा है ऐसा कि हर जगह देखो यार, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। हर किसी के मुंह पे बस यही शब्द होते हैं, और हम उसके लिए शैम्पू, कंडीशनर और सीरम और पैक और पता नहीं क्या क्या मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ, गोलियां, हम बहुत कुछ लेते हैं और हमारे बालों का स्ट्रक्चर ठीक होने को नहीं देता, हमारे बालों की कंडीशन ठीक नहीं होती है। ऑयलिंग करते हैं, नीम का तेल, इसका तेल, उसका तेल, बहुत कुछ करते हैं, बट हमारे बाल जी कभी बहुत बार रुक भी जाते हैं, बहुत बार नहीं भी रुकते हैं। तो देखिए, हर चीज की, जैसे बालों का क्या होता है ना, स्टेप बाय स्टेप हर बीमारी तक हमें पहुंचना होता है। जैसा भी होता है, कोई भी बीमारी हो, उसके स्टेप टू स्टेप हमें जाना होता है और उस बीमारी को खत्म करना होता है। तो कुछ स्टेप मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, और मुझे कमेंट भी करते रहना साथ के साथ कि क्या आप ये गलतियां करते हैं या नहीं करते, क्या आप ऐसा करते हैं या नहीं करते, या कौन कितनी बार ऐसा करता है। ठीक है, तो मुझे बताते रहना, क्योंकि पता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग खुद ही उस मतलब आधी चीजें को हम खुद ही क्वेयर कर सकते हैं, मतलब उसको सेव कर सकते हैं, हम अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने आप से कर सकते हैं। देखिए, दवाई, गोली, शैम्पू, कंडीशनर, तेल, वो सब अपनी जगह है, वो भी जरूरी है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनके अलावा अगर हम करेंगे तो हमारे बाल टूटना बंद होंगे और झड़ना बंद होंगे, और बालों की कंडीशन भी अच्छी होने लग जाएगी। बाल काफी अच्छे सुलझे सुलझे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आप खुद महसूस करेंगे कुछ ही दिन में कि आप अपने बालों में अपने आप ही देखिए हाथ फहरा रहे हैं और आपके बाल बहुत मैनेजेबल से बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे कर्ली हेयर्स हैं, पर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। मेरे बालों की अगर आपको मैं कंडीशन दिखाऊं तो बहुत कम हो गए हैं, ये देखिए बहुत कम हो गए हैं मेरे बाल। अब तो बिल्कुल नहीं रहे। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मेरे बहुत घने बाल थे, मेरे बाल बहुत टूट रहे थे, बट मेरी कंडीशन कुछ और थी। कुछ महीनों से, क्या मैं कुछ सालों से कुछ चीजों से गुजर रही हूँ, उसके कारण भी मेरे बाल बहुत टूटे हैं। पहली बात तो मेरी कुछ टाइम से तबीयत खराब रही, दूसरी बात मेरे घर में बहुत कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक भी चल रही है। कुछ मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो टेंशन, स्ट्रेस और जो बीमारी के वजह से भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप स्ट्रेस लेना छोड़ दो। और आप कहेंगे यार आपने कह दिया और हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। देखिए, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटता रहता है, बट अगर आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं सच कहती हूँ यार, उस चीज को छोड़ के, जो कि मैं भी कर रही हूँ, अब मेरे दिमाग से भी जल्दी से बातें नहीं जा पाती है, मैं भी अपने दिमाग को बहुत शांत करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी भी अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर रही, तो मेरे दिमाग में कई चीजें घूम रही हैं, कई चीजें इवन सच में। बट आप है ना, मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कोई चीज परेशान करती है, मैं उसको हटा के उसकी जगह दूसरी बातों को सोचना शुरू करती हूँ, या कोई नई बात को अच्छा करती हूँ, या कुछ और देखती हूँ। जैसे टीवी देख लेती हूँ, कभी मेरा दिमाग शांत नहीं होता, मैं टीवी देखती हूँ या फिर कोई और काम करती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिल रही हो, पॉजिटिव वाइब्स वाली मैं वीडियोस देखना शुरू कर देती हूँ जो मुझे पॉजिटिव रखे। और या फिर मैं कोई भी अच्छी चीज या कोई भी खुशी नुमा चीज सोचने लगती हूँ, उसके बारे में बातें करना शुरू करती हूँ। तो कुछ भी है, मतलब आपको सिंपल सी बात है, स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि पूरा तो जिंदगी ऐसी है ना कि खत्म ही नहीं होता। बट आप स्ट्रेस कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बालों को, आपकी स्किन को, आपके पूरी हेल्थ पे बहुत अच्छा फर्क पड़ने वाला है। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। दूसरी बात, मैं कोई भी तेल पानी कंडीशनर पे नहीं लाऊंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया, तो मैं उसी के तरह। दूसरी बात, जब भी आप अपना सर धोएं, आपको ऑयल लगाना है। ठीक है, ऑयल लगाएंगे, और आप अपने बालों में, जैसे विंटर है तो थोड़ा सा वार्म ऑयल लगाएं, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लें। ठीक है, कोकोनट ऑयल, और ज्यादा देर ना रखें। ठीक है, तो गर्म करके रखें और लगा लें, और फिर आप सर धो लीजिए।
ठीक है। और ज़्यादा गर्म पानी से सर मत धोइएगा, थोड़ा सा गुनगुना हो इतने से ही धोना है, उससे भी आपके बालों को काफ़ी अच्छी आपके बाल टूटना कम होंगे। तीसरी बात, जब भी आप कोई भी रबर बैंड लगाएं, कोई भी क्लचर लगाएं, प्लीज़ जब भी आप सर धोया करें उनको भी धो लिया करें, उनको भी अच्छे से हाथों से साफ करके और ही यूज़ करें। क्योंकि पता है हम हर बार उन्हीं रबड़ को, उन्हीं को क्लेचर को लगता है कभी इधर गिरती है रबड़ की भी उधर, उनमें धूल मिट्टी सब हो जाती है, वो भी हमारे बालों को डैमेज करते हैं। तो उन सबको क्लीन करें। जो भी आप कॉम इस्तेमाल करें, जैसे कई बार होता है ना तेल वाले लोग घर में सब यूज कर रहे हैं, अलग अपना कॉम रखें और कोशिश करें कि जिस दिन सर धोएं आप अपने कॉम को भी धो लें। क्योंकि जब आपके बाल साफ होंगे फिर आप उनमें कॉम करेंगे साफ अपने कॉम से, तो बहुत अच्छा रहेगा। गंदे वाले से करेंगे फिर वो गंदगी आपके बालों में जाएगी। ठीक है। तीसरी बात, मतलब तीसरी चौथी जो भी बात है, अब आते हैं हम मेन काम पे, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके द्वारा कंघी से आपके बाल टूटना रुक सकते हैं। ये है वो जादू की छड़ी नहीं कहेंगे, जादू की कंघी, जिससे आप बाल टूट सकते। मतलब मेरी कंघी नहीं, आपके पास भी कंघी होगी। जो भी आप ब्रश यूज करते हैं, कॉम यूज करते हैं, कंघी यूज करते हैं, वुड की हो, प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज की हो, जो भी है वो ये है। के द्वारा आप अपने बालों को टूटने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है और सच कह रही हूँ आप लोगों के साथ, तभी मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद फील किया, खुद फ़र्क देखा है, तभी मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। देखिए क्या होता है आजकल के टाइम में, क्या होता है हम सो के उठते हैं और अपने बालों को उंगलियों से ही ऐसे करा और जूड़ा सा बना लिया, काम वाम कर लिया, फिर नहाएंगे धोएंगे है, कॉम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो अगर जिनके थोड़े बहुत मैनेजेबल बाल होते हैं ना, जिनकी फिंगरों से ही हो जाते हैं, वो बस फिंगर से करेंगे, फिर रबड़ लगा ली, या फिर पूरे दिन में जस्ट एक बार कॉम किया, दैट्स इट। और फिर वो रात में भी इकट्ठा किया, जूड़ा बनाया, सो गए या खोल के सो गए, फिर सुबह उठे, फिर वो उठा के बालों को। तो इससे क्या होता है ना, आपके बाल इलझते हैं, तो वो जब एक बाल दूसरे में मिल जाएगा, दूसरा तीसरे मिल जाएगा, तो वो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 होते हुए उन्हें टाइम नहीं लगता, फिर वो गिठा बन जाती है। और जब आप कॉम करते हैं तो ऑब्वियसली, और बालों को बहुत ज़्यादा रगड़ भी मिलती है, जैसे हम कॉम मतलब तकिए वगैरह से, तो उस वजह से भी हमारे बाल हमारे टूटते हैं। तो आपको बस यही करना है, आपको सुबह उठना है, आपको कॉम करने हैं, चाहे आप नहाने जाएं या ना जाएं। जैसे आजकल मैं करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, मुंह हाथ धोती हूँ और तभी मैं कॉम करती हूँ। कॉम करने के बाद मैं अपने बालों को बांधती हूँ, चाहे मुझे जस्ट पोनी ही करनी हो, बट मैं कॉम करती हूँ। कॉम करने से क्या होता है, हमारे जो हमारे जो सर का है ना, ब्लड सर्कुलर बहुत अच्छा होता है बालों में। जो कहते हैं ना कि आप ये मानिए या नहीं मानिए, हमारे बाल एक इस कारण भी टूटते हैं क्योंकि हमारा जो ब्लड है ना, वो प्रॉपर तरीके से हमारे सर तक नहीं पहुंच पाता, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, तो उस वजह से भी बाल टूटते हैं। हमारे जो स्किन है ना, हम अपने फेस पे जब मसाज करते हैं, हम कहते हैं ना हमें अपने फेस की मसाज करनी चाहिए, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से मसाज करनी चाहिए कि उसकी मांसपेशियां वर्क करें, हिले डुले जहाँ एक्सरसाइज करते हैं कि अगर आपको बेली फैट घटाना है तो आपको उसको हिलाना डुलाना है। तो ऑब्वियसली हमें बालों को टूटने से रोकना है, तो हमें अपनी स्कल्प को ठीक करना है, उनको जगाना है, उनको बताना है कि भैया जी टूट के हम यहीं पे हैं, हम आपकी सब मरम्मत करेंगे, बट आप टूटो नहीं। तो आपको कॉम करनी है, कॉम करने से आपका जो सर का ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, जो आपके हेयर है वो टेंगल फ्री होंगे, आपके बाल ज़्यादा इलझेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली टूटेंगे नहीं। और जब टूटेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली आपकी बालों की क्वांटिटी आप देखेंगे दिन पे दिन कम हो जाएगी। ये मैंने मेरे इतने गुच्छे निकले हैं बालों के, पर मैं कम से कम 15-20 दिन से ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ। 4 से 5 बाल निकलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कॉम में नहीं निकलते, हर कॉम में निकलते हैं। पहले क्या होता था, मैं ऐसे करती थी ना और मेरे हाथ में बाल 6-6, 7-7 बाल इकट्ठे होते थे, और अब ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे ओनली 1 बाल है। ठीक है, अभी भी मैं अगर एक बार और करूंगी तो देखिए अब नहीं है। और पहले ऐसा होता था और बहुत है ना अजीब से अकड़े धकड़े से बाल नजर आते थे, बिल्कुल मैनेजेबल नहीं लगते थे। क्योंकि मैं भी क्या करती थी, घर गृहस्थी के कारण में एक ही बार कॉम करती थी और बस ऐसी बाल उठा ले के कहीं जाना तो है नहीं,
बाल उठाया, जूड़ा बनाया, दैट्स इट। रात को भी, और आपको सुबह कॉम्ब करनी है, नहा के आएंगे तब कॉम्ब करनी है, कहीं जाएंगे तब कॉम्ब करनी है। आपको सोने से पहले भी बालों को कॉम्ब करना है, और कभी भी बाल खुले करके मत सोइएगा। आपको बहुत ढीली ढीली सी चोटी बनानी है, बहुत लूज लूज, जिससे आपके बस बाल इकट्ठे रहें, इधर उधर ना हो। तो आपको रात को भी कॉम्ब करनी है। आप जो चाहें तो आपको सर नीचे करके उल्टी कॉम्ब भी कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा असर होता है बालों पे। तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके बताइए और कि आप ये सब चीज़ें करते थे या नहीं, और अगर नहीं करते थे तो इस चीज़ को यूज़ कीजिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले, प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको असर हुआ या नहीं। मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, आपको भी मिलेगा, 100% मिलेगा। आप करके ज़रूर देखिएगा। बस ये है, और इसको क्लीन रखना है, गंदा नहीं रखना है। देख रहे हैं मेरी क्लीन है कितनी। इसे क्लीन रखना है, गंदा नहीं रखना है, गंदगी से अपने बालों को दूर रखना है, गर्म पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आपके बाल मतलब काफ़ी हद तक आपका जो हेयर फॉल है ना वो बहुत कम हो जाएगा, गारंटेड है। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।